किसान मुर्दाबाद 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 के किसान मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार के कट्टू मुर्दाबाद। इस समय हम कैथल के सचिवालय में मौजूद हैं, जहां पर कुछ किसान जो अध्यादेश नियमों को लेकर पक्ष में भी जो सचिवालय पहुंचे, तो कुछ किसान जो है वो उन अध्यादेश नियमों को लेकर आज सचिवालय में धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन हम किसानों से भी बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है, किस तरह से किसान के विरोध में जो है अध्यादेश नियम है, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। अगर विरोध में है तो कौन कौन से ऐसे अध्यादेश नियम जो बनाए गए हैं वो कौन से विरोध में है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम होशियार सिंह गिल गाँव के होता। आज धरने में कोई गलती हुई है तो जो तीनों इन्होंने कोरोना की आड़ में 3 अध्यादेश पारित किए थे और हमारे 10 तारीख को हमारी रैली थी, हमारे पर अत्याचार किए, 302 के मुकदमे किए और हम जो भी हमारा 3 अध्यादेश हैं जो वो ख़त्म करवाने के लिए 15, 16, 17, 18, 19 तारीख तक हम लगातार धरने देंगे। सरकार को चेतावनी देंगे, या तो समझ जाओ नहीं 20 तारीख को आर पार की लड़ाई होगी। जो भी राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी सड़क होंगी उस सड़कों को जाम किया जाएगा पूरा हरियाणा में। तो आज कुछ किसान जो हैं वो पक्ष में भी आज वह सचिवालय पहुंचे थे कि 3 अध्यादेश नियम है वो किसानों के हित के लिए हैं। वो किसानों को 2-2 हज़ार रुपये दिए गए थे। किसान भी नहीं है, ट्रैक्टर भी कराए गए थे, आदमी भी कराए गए थे। और लीला राम ने क्योड़क से और उसके आसपास के गांव से, उन्होंने आपने पूछा भी होगा, वो सारे वो कहते थे हम तो बीजेपी से यहाँ, और उन्हें ना इतना पता था किस लिए आए हैं। वो पैसे देकर बुलाए थे, भाड़े के आदमी थे और वो जमींदार नहीं थे। मतलब वो बीजेपी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से थे। तो आप लोग भी हैं पार्टी से, तो आप भी बिलोंग करते होंगे? हमारी जब हम यहाँ बैठते हमारी कोई पार्टी नहीं है। देखिए हर आदमी का वोट का अधिकार है, वोट देते हैं, वोट कोई कर नहीं रखता, लेकिन पहले हम किसान हैं। लेकिन उनका ये भी आरोप है कि जो विरोध कर रहे हैं वो विपक्ष के लोग हैं। देखिए विपक्ष वाली तो कोई बात ही नहीं है, हम पहले किसान हैं और विपक्ष तो कोई आ भी नहीं रहा। विपक्ष मर रहा है तभी तो हमने बैठना पड़ रहा। ये काम विपक्ष का होता है, विरोध करना। विपक्ष भी नहीं आज का दौर। और भी हमारे साथ किसान मौजूद है, उनसे जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? विक्रम किसान नाम है। विक्रम जी, कि आज धरने प्रदर्शन में बैठे हो अध्यादेश नियमों को लेकर, क्या कहना है इस बारे में? देखिए सरकार जो 3 अध्यादेश लेकर आई है वो तमाम किसान विरोधी अध्यादेश हैं और पिछले 2-3 महीने से हम लगातार बार ज्ञापनों के माध्यम से, सड़कों पर ट्रैक्टर के माध्यम से बार सरकार को ये चेता रहे हैं कि आप ये अध्यादेश, ये किसान विरोधी अध्यादेश हैं, वापस ले। इसी सिलसिले में 10 तारीख को पिपली रैली रखी गई थी। बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से किसान रैली करते, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। सरकार ने धारा 144 लगाकर पहले तो किसानों को जेल, कुछ किसान साथियों को, किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया। उसके बाद वहाँ पर किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, फिर रैली की भी परमिशन दे दी गई। और उसके बाद जो सरकार ने किसानों पर जो लाठियाँ चलाई हैं, एक लाठी इनके कफन की आखिरी कील साबित होगी। उसके बाद 3 सांसदों की जो कमेटी गठित की है, उस कमेटी में किसको बुला, ये कह रहे हैं कि ये 3 सांसद हैं जो ये लोग जाके किसानों से मिलेंगे। वो किन से मिले? भारतीय किसान संघ, जो भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, और भारतीय किसान मोर्चा, वो भी इनका एक संगठन है। और ऐसे लोग जो प्रेम पत्र लिख रहे हैं कि हमने तो पत्र लिख दिया। अगर प्रेम पत्र लिखने, ज्ञापन देने से ये बात माननी होती तो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए 17 संगठनों को सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं थी। अब सिर्फ मात्र कौंसला है जो 3 सांसदों की कमेटी है, उनमें किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से जाकर ये 3 अध्यादेशों के बारे में एक भी जो कमियां खामी है, पहली तो बात उन्हीं को पता नहीं है, लेकिन अगर उनको भी पता है तो वो जाकर उनको कह नहीं सकते। तो हमारी तो ये मांग है कि सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। इस तरह की सरकार, इस तरह का कानून तो अंग्रेजों के राज में भी नहीं था, जो वहाँ ना अपील सुनी जाती थी, ना दलील सुनी जाती थी। ये ना किसी की अपील सुनने के लिए राजी, ना किसी की दलील सुनने के लिए राजी, सिर्फ और लाठी की भाषा जानती हैं, तानाशाही तरीके से किसानों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। 19 तारीख तक शांतिपूर्वक धरने चलेंगे पूरे प्रदेश में। आज हरियाणा के किसानों पर मुकदमे दर्ज करने के विरोध में पंजाब के किसानों ने पूरा NH1 जाम कर रखा है। और हमारे जो किसान संगठन है, 19 किसान संगठन, इनके प्रतिनिधियों को दिल्ली कृषि मंत्री ने बुलाया है। विक्रम जी, अगर बात करें 3 अध्यादेश नियम जो लागू किए गए हैं, क्या तीनों अध्यादेश नियमों में किसानों के हित में कोई भी नहीं है? हम इनके 3 अध्यादेश मानने के लिए तैयार हैं। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद का गारंटी का कानून बना दें और पेमेंट शो कर दें कि कोई भी कहीं से भी कोई व्यापारी खरीदेगा उसकी पेमेंट की जिम्मेवारी सरकार की होगी। हम ये 3 आदेश मानने के लिए तैयार हैं। मतलब एमएसपी निर्धारित हो, जो पैसा है जो किसान अपनी फसल बेचेगा। अब मान लो कि पश्चिम बंगाल से कोई व्यापारी आकर किसान की फसल खरीदेगा और 3 दिन का उसमें समय है, अब और उसके बाद किसके पास जाएंगे? बोला एसडीएम से ऊपर आप कहीं अपील नहीं कर सकते। अब इस तरह तो किसान अनसिक्योर है। अब मेरा जो कहने का मतलब ये है, एमएसपी
पे से कम खरीदने का कानून बनाएं कि जो MSP से कम खरीदेगा वो एक कानूनी अपराध है। और किसान की पेमेंट निर्धारित करे कि सरकार देगी, बैठकर बात करने के लिए किसान। क्योंकि अध्यादेश नियम में ये भी है कि किसान अपनी फसल को अब कहीं भी बेच सकता है, पहले एक मंडी में बेचना पड़ेगा। तो ये कानून तो ठीक है, मैं अगर माना जाए तो। अब मैं आपसे आपकी बात सुनूं। जब किसान व्यापारी मंडी से खरीदेगा तो 6.5 रुपये टैक्स देगा, बाहर से खरीदेगा कोई टैक्स नहीं है, तो व्यापारी मंडी में क्यों जाएगा? और जब व्यापारी मंडी में नहीं जाएगा तो मंडी का ढांचा टूट जाएगा। और जो किसान और आड़ती का परस्पर भाईचारा है जो सदियों से बना आ रहा है, आधी रात को भी अगर किसान को 10 रुपये की, 100 रुपये की, 500 रुपये की ज़रूरत है तो आड़ती के दरबार में जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि भाईचारा बना रहे। और ये जो किसानों को ये गोल गोल घुमा रहे हैं ना, जैसे, ठीक है ना, तो ये गोल गोल घुमाना बंद करें। ये इन अध्यादेशों पर हम ये करें, जो किसान संगठन सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं उन किसान संगठनों के साथ बैठकर बातचीत करें। अगर इनमें कोई खामियां हैं, इनमें कोई त्रुटियां हैं, वो हमें बताएं, हम उनको बताएंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो किसान संगठन है, 19 किसान संगठन, ये तो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि इस देश और प्रदेश में 70-80% जो जनसंख्या है वो किसानियत और किसान से जुड़ी हुई है। वो कहीं ना कहीं तो वोट डालते हैं। हमारी वोटों से प्रधानमंत्री बनता है, हमारी वोटों से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। और फिर हमें ये लोग पार्टियों में बांट रहे हैं कि ये फलां पार्टी का है, फलां पार्टी का है। इनकी साजिश ये आरोप तो आप भी लगा रहे हो कि वो भाजपा के लोग हैं। हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं कि वो भाजपा के लोग हैं, लेकिन वो भाजपा द्वारा तैयार किए हुए। मान के चलो कि किसी गरीब आदमी को कहेंगे कि आपके ट्रैक्टर 2000 रुपये आपका ट्रैक्टर किराए पे चाहिए, गरीब आदमी क्या करेगा? कमजोर आदमी क्या करेगा? वो सिर्फ भाड़े पे लाए। वो ही बता रहे थे अभी साथी कि कोई कह रहा है, मेरी उनसे बात हुई, कोई कह रहा है कि जी मैंने तो DC रेट की नौकरी का एक फार्म दे रखे जी, मंत्री था, एक फार्म देखा जी फलाना विधायक था, तो मैं वहाँ लग जाएंगे, मैं तो इस करके अपना ट्रैक्टर लेगा अगर 2000 रुपये मेरे ट्रैक्टर में तेल डलवाने के दिए। चलिए, और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है और किस लिए वो धरने पर बैठे हैं। ताऊ क्या कहना है, आज किस लिए पहुंचे हैं सचिवालय में? बस ये वापस ले जी, हम तो यहाँ। हाँ जी, ये काले कानून वापस करे बस। क्या था काला कानून है? नो कहें कि ये किसानों के हित के लिए भी है। ये मान लो पहले किसान था वह पहले एक बार मंडी में अपनी फसल बेचना आएगा, ये वो कड़ी बेचो, ठीक है फिर ये तो ना जी ना, मारा लाले अगर मारा तो सरबंद है जी, मारा नहीं काम चलागा इन बिना। अच्छा, बैंक तो 7-7 दिन भी बंद हो जाए, कोई गुजर जाए प्रधानमंत्री तो भी है कि अगर पहले तो स्टोर नहीं कर सका था किसान, अब स्टोर भी कर सका, तो ये भी ठीक है ना जी ना। चोरी नहीं होती, कुछ नहीं होता चोरी चारी, तो मंडी में जाए माल जी बस। अच्छा, हमारी तो ये सोचा मंडी में ये है कि भाई जो इस काला कानून आपकी उसमें हाँ वापस ले, इसमें कोई कुछ भी ठीक को नहीं, कुछ नहीं है ठीक जी। मारा तीनों के तीन ऐसे हैं। तीनों ऐसे हैं। हाँ जी, आपका क्या कहना है? देखिए, भारत सरकार ने जो 3 अध्यादेश लाए हैं ये किसानों और व्यापारियों को ख़त्म करने के लिए आए गए हैं। ये बड़ी बड़ी फर्म में स्टोर कर करके काला धन इकट्ठा करेंगे और उसको स्टोर करके थोड़े थोड़े उसमें पब्लिक को बेचेंगे और अधिक भाव लेंगे, किसान को ये लूट लेंगे। किसान स्टोर तो कर नहीं सकता, 2-2.5 किले का किसान ज़्यादा से ज़्यादा इस देश में रह गया। किसान हो या पार्टी से हो, किसी किसान है, मतलब वो कहते हैं कि विपक्ष लोग जो है वो धरने पे बैठे हैं। नहीं, मैं भारतीय किसान यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है, किस लिए वो विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संदीप बाल जी। क्या कहना आज किस लिए धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए, जो तीनों देश सरकार ने पारित करे है, केंद्र सरकार ने, ये वापसी नहीं ले रहे। इसके मुद्दे पे आपको बताना चाहा, जो मौजूदा बीजेपी के सांसद है तीनों ने बोले कि लाठीचार्ज हुआ, दुष्यंत का भाई ने बोले लाठीचार्ज हुआ, और देश अपना गृह मंत्री कह रहे लाठीचार्ज नहीं हुआ, और एक जो अपने माननीय मुख्यमंत्री है वो अपने कोरोना का बहाना लेके हॉस्पिटल में है। तो इस सरकार को चला कौन रहा? सरकार वाले भी कह रहे लाठीचार्ज हो या और नीले बीच कह रहे लाठीचार्ज नहीं हो, इसको चला कौन रहा जी? ये बिल्कुल सरकार थोड़े ही दिनों की है। आप देखिए बड़ौदा में सारे ये हम अपने उसके तीनों देश के खिलाफ है जी। आज किसान आए थे, वो पक्ष में बता रहे थे। ऐसा है जी, जो किसान आए थे वो सिर्फ वट्ठों से थे, अपने ट्रैक्टर और एक ड्राइवर भेजे हुए थे, सिर्फ एक ही बंदा था ट्रैक्टर के ऊपर। लेकिन वो पक्ष में भी बता रहे हैं कि नहीं कोई वो किसान नहीं। तीनों अध्यादेश नियम है वो, उनमें कोई भी ऐसा किसानों के पक्ष में नहीं है। नहीं, सारे जो किसान आए थे नहीं वो खिलाफ थे। नहीं, जो 3 अध्यादेश नियम है, क्या वो किसानों के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है? नहीं, कोई बिल्कुल पक्ष में नहीं है। आप ये बताए, हमारा जो न्यूनतम वो है रेट का, वो लागू करो, वो बताए पहले सरकार। नहीं, उसमें ये भी बताया गया कि जो नियम लागू किए हैं उसमें ये कहा गया है कि जो किसान मंडी में बेचता था अब वो कहीं भी बेच सकता है, अब मतलब उसको आज़ादी है, तो ये तो ठीक है फिर। नहीं, गारंटी कौन लेगा आज़ादी की?
गारंटी कौन लेगा? अगर मान लो कोई करोड़ों रुपया गप लगा करके भाग गया तो उसकी पेमेंट कौन करेगा? सरकार। किसानों की पेमेंट कौन करेगा? सरकार जिम्मेवारी लेगी, जिम्मेवारी ले और पूरे किसानों को बताए उसका जो न्यूनतम रेट है नहीं उसका MSP लागू करे पूरे उस पर। चलिए हम और भी किसान हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। हाँ जी, ये बैठे हो? शमशेर जी करेंगे बात। आप किसान नहीं हो? हाँ, मैं भी किसान हूँ। हाँ, फिर विरोध MSP के लिए बैठे हैं। किस लिए बैठे हो? MSP के लिए जो अध्यादेश नियम लागू- जो 3 अध्यादेश आवा नहीं हाँ। वही वापसी होनी चाहिए। एक MSP की गारंटी दे ठीक नहीं है? चल ना, ठीक नहीं है जी, एक भी ठीक नहीं है? एक भी ठीक नहीं है जी। अच्छा, एक तो मंडी के बाहर जो फसल बिकेगी उसमें तो खतड़ी होनी है। किसान तो कहने लग रहे हैं, कुछ किसान ये कह रहे हैं कि ठीक है। 3 थी किसान मान दे, ये किराए के टट्टू थे, ये किसान नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि आप विपक्ष नहीं के नहीं लोग हो। नहीं, विपक्ष के नहीं हम विपक्ष के नहीं हैं। कौन सी पार्टी से फिर बिल्कुल करोगे? हमने वोट तो JJP के दिए थे। अच्छा ये तो किसान यूनियन के हैं। अच्छा, चलो जी, हमारे साथ और भी हैं। अमरिंदर सिंह खारा जी भी पहुंच रहे हैं, उनसे ही पूछते हैं। हाँ जी, अमरिंदर जी आप भी पहुंचे हैं, क्या कहना है आज किस लिए धरना प्रदर्शन पे हो? ऐसे ये जो धरने पे हम किसान बैठे हैं, सबसे पहले मैं जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदार होने के नाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार ने जो 3 अध्यादेश लेकर आई है हमारे लिए, ये हमारे को फांसी पे टांगने का काम कर रही है। क्योंकि किसान यूनियन जो किसान जिम्मेदार है, हम उसके पुत्र हैं जो धरती को सीना चीर के अनाज उगाते हैं। वो अनाज उगाने के बाद हम लोगों का, अपने माँ बाप का, यहाँ तक कि हरियाणा वर्ष से लेकर पूरे देश का पेट भरते हैं। जो अनाज उगाया जाता है उससे देश का पेट भरते हैं, और उन पेट भरने वालों को आज लाठियाँ बाजी जा रही हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए पिपली गए थे, उसके ऊपर लठ लगे हैं हमारे जिम्मेदारों को, बिना वर्दी वाले गुंडों ने लठ मारे हैं। ये किसी सरकार का नहीं, ना किसी पार्टी का, ये जिम्मेदारों का विरोध है। जिम्मेदारों ने विरोध किया है। साहब, क्या तीनों अध्यादेश नियम जो है किसानों के विरोध है? एक भी ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ तीनों ही इस किसानों के विरोध में, हम इनको मानने का लागू हैं। ये उसमें एक चौथी लाइन जोड़ देना हमारे बीच में भी, हम MPS से कम पर अनाज नहीं खरीदेंगे, और MPS पे हमारा माल बिकेगा, और उसके ऊपर जो नहीं खरीदेगा उसके ऊपर पर्चा दर्ज होगा। और एक लाइन और जोड़ दें भी, जो भी कंपनी इसके ऊपर टेंडर पे काम करेगी वो उस पर लोन नहीं लेगी। ये इसमें लाइन लिख कर दे दें, हम राजी हैं। ये हमारे जिम्मेदारों का फुद्दू बनाकर हमारी पास ज़मीन है जो ये कंपनियों को देकर, और उन कंपनियों को मालिक बनाएगी, उस पर वो लोन लेंगे और उस पर वो काम करेंगे, और हमारे को अंग्रेजों वाला काम हमारे से जुल्म कराएंगे। हम अपनी खेती कर रहे हैं, आड़तियों से जुड़े हुए हैं, पुराने आड़तियों से हमारा संबंध है। मैं एक 4 किले का जिम्मेदार होने के नाते एक बात कह सकता हूँ कि हम आज की डेट में शादी करें तो आड़ती से 50 लाख रुपए की डिमांड रखें, वो 50 लाख रुपए में हमारे को मिलता है। तो उसके लिए हम उन आड़तियों का और ये जिम्मेदारों का ये भाईचारा ख़त्म करने का काम कर रही है सरकार, नहीं है। ये देश विरोधी सरकार ने जो काम कानून, काला कानून ले आकर जिम्मेदारों पे थोपा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और भी हैं युवा भी साथी पहुँचे हैं, इन युवाओं से ही बात करते हैं, वो किस लिए पहुँचे। हाँ जी, क्या कहना है, किस लिए पहुँचे हो? ये सर जो ये किसान विरोधी 3 अध्यादेश के वो कानून लेके आए हैं, उनके खिलाफ बैठे हैं। क्या है 3 अध्यादेश कानून? ये जो एक तो मंडी खत्म करने का है, और ये किसानों की जमीन हड़पने का सबसे मेन काम है इसमें। अच्छा, कोई भी हित में नहीं है किसानों का। और जो मैं सर आपको एक जवाब का, एक सवाल का उत्तर देना चाहता हूँ, जो आपने उस भाई से किया था कि जो ये ट्रैक्टर वाले आए थे ये विरोध में आए थे। सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये विरोध में नहीं आए थे, 2000 रुपए दिहाड़ी पे, और उस आदमी का नाम मैं लेना नहीं चाहता जिसने भेजे हैं। नहीं, फिर जैसे वो पक्ष में आए थे तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध सर ऐसा कुछ नहीं है, जो आप भी किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं जी, हम किसान हैं बस। किसान हो, बिल्कुल। तमाम देख रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे जो है आज ये धरना प्रदर्शन चला हुआ है। लगातार 3-4 दिन ये धरना प्रदर्शन चलेगा। अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानती है तो ये आंदोलन और भयंकर रूप जो है वो लेगा। उसके बाद दिशा निर्देश होंगे कि जो भी आगे का आंदोलन को और क्या कुछ रूपरेखा दी जाएगी वो आगे देखी जाएगी। लेकिन कैथल ब्रेकिंग टीवी में फिलहाल खबरों के सिलसिले में इतना ही। आप देखते रहे कैमरामैन नसीब सानी के साथ कैथल से मोहन।